विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति, अर्थात आत्मा, परमात्मा और सत्व रजतम जो मूल रूप में प्रकृति है। इस विषय को प्रत्येक प्राणी मात्र के ज्ञान में होना अति आवश्यक होता है। जब तक आत्मा को स्वयं के, शरीर के और परमात्मा के बारे में ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, तब तक वह ईश्वर की वाणी वेद जो सत्य पर आधारित है, पूर्णतया निर्भ्रांत है, उसके ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, तब तक उन्नतियों को प्राप्त नहीं होता। और हम सभी आत्माओं को जिस जड़ रूपी प्रकृति से यह शरीर मिला, क्योंकि यह शरीर बना हुआ है और किसी भी वस्तु का जब निर्माण किया जाता है तो उसकी आयु उसी दिन से घटने लगती है। तो शरीर की आयु है, जबकि आत्मा और परमात्मा की आयु नहीं है। तो हम सभी इस विषय को जानने के लिए परमात्मा की वाणी वेद और ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों के जो वेद मंत्र साक्षात्कार करने के उपरांत अपने ज्ञान को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए देते हैं, उसी ज्ञान को बड़ी ही कठिनता से, तप त्याग से, योगाभ्यास आदि के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्राणी मात्र के लिए दिया। उस ज्ञान से हमें जानना आवश्यक है कि हम सभी आत्माओं को इस शरीर रूपी साधन का प्रयोग करते हुए परमात्मा की व्यवस्था से किस प्रकार उन्नतियों को प्राप्त होना होता है। इसी विषय में मंत्र, गायत्री मंत्र का अर्थ ऋषि दयानंद जी के भावानुकूल हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस मंत्र को हमने लिया, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के अर्थ के कुछ भाग को हमने समझा है, आगे का समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक हमने जाना है, जो सभी समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि कलेश रहित, यहाँ तक हमने जाना है। आगे आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला। अब हमें यह देखना है, समझना है, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक यह समझने का प्रयास करना है कि परमात्मा आकार रहित है या आकार वाला है। क्या परमात्मा सभी के घट घट को का स्वामी है, जानता है या नहीं जानता। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माएं जिस शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, यह शरीर जड़ प्रकृति से बना हुआ है और आत्मा इसमें चेतन सत्ता है जो अल्पज्य है, और परम पिता परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। वह परमात्मा हमारे अंतःकरण में जो क्रियाएं होती हैं उनको यथावत जानता है। अंतःकरण में होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसका नाम अंतःकरण रखा गया है। अंतःकरण इतना सूक्ष्म होता है कि इसी को किसी भौतिक यंत्र से नहीं देखा जा सकता, केवल ज्ञान से इसका साक्षात्कार किया जाता है। जैसे शब्दों का साक्षात्कार कान के द्वारा करते हैं और किसी गंध का साक्षात्कार नासिका के द्वारा करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष देखते हैं।
त्वचा से भी साक्षात्कार देखते हैं जो स्पर्श का ग्रहण होता है। इसी प्रकार से हम ज्ञानेंद्रियों से प्रत्येक पदार्थ जो उन ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं उनका साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष देखते हैं। ठीक वैसे ही अंतःकरण को भी बुद्धि के द्वारा आत्मा के संयोग से हम जानते हैं और यह अंतःकरण ज्ञान का विषय है। जैसे भूख सभी को लगती है लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, केवल ज्ञान का ही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ज्ञान से ही पता चलता है। ठीक वैसे ही भूख के बाद प्यास भी लगती है तो प्यास का भी कोई आकार नहीं होता। ठीक वैसे ही जिस स्थूल शरीर का हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं और यह स्थूल शरीर के द्वारा हम जितने भी कार्य सभी आत्माएं करते हैं, इन कार्यों के अच्छे बुरे कर्म बनते हैं, पाप और पुण्य बनते हैं और वह सूक्ष्म शरीर में जमा होते हैं जिसको हम चित्त कहते हैं। यह अंतःकरण का एक हिस्सा होता है और उस अंतःकरण में मन भी होता है जो कि मन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशैली है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच की मध्यस्थता करने वाला तत्व है। हम सभी जिस काम को करने से पहले विचार करते हैं तो वह विचार अंतःकरण अर्थात मन में आता है और यदि वह वाणी और शरीर से कार्य नहीं किया गया, केवल मन तक ही रह गया है, अपने प्रति या किसी दूसरे के प्रति या तो क्लिष्ट या पवित्र विचार यदि हमारे मन में हैं और विचार बारंबार भी चलते हैं और उन विचारों के संस्कार बनते हैं, उन्हीं संस्कारों को भी परमपिता परमात्मा यथावत जानते हैं। यह स्थूल शरीर तो केवल एक साधन मात्र है। स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, उस अंतःकरण के सभी कार्यों को परमपिता परमात्मा यथावत जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा घट घट का जानने वाला है। घट भी उसी का नाम रखा गया है और घट घट का जानने वाला इतना सूक्ष्म है तो हमारे सभी जितने भी आत्माएं हैं, इन सभी आत्माओं के अंदर जो शरीर को लिए हुए हैं, शरीर का साधन रूप में प्रयोग करते हैं, सभी आत्माओं के शरीरों के साथ अंतःकरण दिया हुआ है, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से मिला हुआ है और इसी अंतःकरण में परमपिता परमात्मा सभी क्रियाओं को यथावत जानते हैं। यदि हम परमात्मा को यहाँ आकार वाला माने तो अनंत प्राणी हैं जिनकी संख्या गिनती में नहीं आ सकती। छोटे जीव भी हैं, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वृक्ष, मनुष्य आदि जितने भी शरीर हैं, इन शरीरों में आकार वाला नहीं रह सकता। अर्थात यदि हम सब यह ज्ञानपूर्वक जानते हैं कि परमात्मा सभी के अंतःकरण को जानता है, घट घट का जानने वाला है, तो वह घट घट का जानने वाला निराकार ही हो सकता है, साकार किसी भी रूप में सिद्ध नहीं होता। और ईश्वर की वाणी वेद, परमात्मा का जो ज्ञान वेद है, ऋषियों ने जिसका साक्षात्कार करने के उपरांत हमको शास्त्र और उपनिषद दिए हैं, उनमें भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि परमपिता परमात्मा आकार वाला हो सकता है। क्योंकि यदि हम आकार वाला मान लेते हैं, कहीं से मनुष्यकृत ग्रंथों का या किसी अन्य शब्द को प्रमाण मान कर के मानते हैं, तो वह अविद्या का ही द्योतक है। क्योंकि आकार वाला अंतःकरण सभी प्राणियों के अंदर आकार वाला कैसे पहुंच सकता है, यह तो लगभग असंभव है। इससे यही सिद्ध हुआ कि परमपिता परमात्मा निराकार है और सभी के घट घट का यथावत जानने वाला है। आज हमने इस गायत्री मंत्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा के एक और अन्य गुण को जाना है कि परमात्मा निराकार है और सभी के घट घट का जानने वाला है। आगे फिर रखेंगे। ओम शम।